हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सी-टेट दिसंबर 2021 का आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है उसके विषय में कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला आपका ये है कि एपरिंग का क्या मतलब है और एपरिंग में कौन लोग सी-टेट का फॉर्म भर सकते हैं और उन्हें किस तरीके से क्या सिलेक्ट करना है। दूसरा, NIOS वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं। और तीसरा, जो फाइनल ईयर के जिनके एग्ज़ाम हुए हैं और जिनका अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया उनको फॉर्म में क्या सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपरिंग के लिए। एपरिंग का क्या मतलब होता है और कौन कौन लोग जो है एपरिंग के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो चाहे आपका सी-टेट हो चाहे UP-टेट हो, वो दोनों ही केसेस में जो एपरिंग का मतलब है वो आपका फाइनल ईयर से है। मतलब आप लोग की फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग अब सेकंड ईयर में आ चुके हैं और आप लोग अब नेक्स्ट उसमें जो है अपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे। जो लोग ईयर के अकॉर्डिंग हैं उनका सेकंड ईयर हो गया, और जो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हैं वो लोग अपने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं और वो लोग अब थर्ड उसके बाद 4th सेमेस्टर के अपने एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो ईयर के अकॉर्डिंग जिन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है अपना, और सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं, वो जो है आपके एपरिंग की कैटेगरी में आते हैं और वो लोग जो है सी-टेट में एपरिंग के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन लोगों ने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, वो लोग जो है एपरिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है। अब जब आप लोग अपने पास स्टेटस में जो है एपरिंग सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे जब आप फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग एपरिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपका केवल एक ही ऑप्शन आएगा एपरिंग के लिए 2022। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों का फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में है और आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे वो आपके 22 में होंगे। तो आपका जो एक्चुअल में एपरिंग ईयर हुआ वो आपका क्या हुआ 2022 होगा, ना कि आपका 2021 होगा। बस एक जगह मैंने देखा था कि कोई कह रहा था कि अभी जो वेबसाइट है वो गड़बड़ है, अभी इसमें जो अपडेट होगा उसके बाद जो आपका 21 का भी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी आपका 2022 का ऑप्शन आ रहा है और ये आपका बिल्कुल ठीक है और यही आपका ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि एपरिंग का मतलब हो गया कि अब आप लोग जो है 2022 में अपने फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे। तो आपका जो एपरिंग ईयर होगा वो आपका 2022 ही माना जाएगा, ना कि आपका 2021, भले ही अभी 2021 चल रहा हो। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें जो है 2022 सिलेक्ट करना और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है एग्ज़ाम हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के, लेकिन उनका जो है रिजल्ट नहीं आया है 2021 का। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को भी एपरिंग के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। भले ही आपका रिजल्ट नहीं आया हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ है इस बार, तो वो लोग एपरिंग की कैटेगरी में ही आएंगे और उनका जो फाइनल ईयर का या सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा वो 2022 में ही जाकर होंगे। तो 2022 के अकॉर्डिंग वो है एपरिंग के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, तो उनको एपरिंग के कैटेगरी में 2022 सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो भरना है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सेकेंड ईयर के भी या 4th सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट उनका जो है अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो उन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लोग जो है अपने रिजल्ट का वेट करें, या फिर रिजल्ट नहीं आता, मान लो वेट करने के बाद भी टाइम लिमिट आपकी जो भी है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक, तो वो लोग जो है एपरिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है 2022 सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भरें। वैसे तो आपका एपरिंग 2021 हुआ, बट आपके पास कोई और चॉइस है नहीं, तो आपको एपरिंग सिलेक्ट करके 2022 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप 22 से भी भर देंगे तब भी, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड जो है आपके उसमें मेंशन होके नहीं आता सी-टेट के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में कि आपने जो है उसमें आपने एपरिंग 2021 या 22 सेलेक्ट किया था। उसमें बस आपका इतना लिख के आएगा दिसंबर 2021 सी-टेट बस। और जब आप आगे आपके जॉब के लिए वेरिफिकेशन होगा, वहाँ भी बस आपके लिए देखा जाएगा आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट कौन सी ईयर की है और आपकी सी-टेट की मार्कशीट कौन सी ईयर की है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। इससे जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, ये तो पूरा हो गया एपरिंग का और उसका। अब जिन लोगों का पास है तो वो लोग अपने पास के अकॉर्डिंग जो भी उनकी ईयर है, अब पासिंग ईयर में आप लोग या तो अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर सकते हैं फाइनल ईयर की जो भी इसमें मेंशन है, या फिर आप लोग अपने सेशन के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मान लो किसी का 2017 और 19 का सेशन है तो वो 2019 भर सकता है, या आपका जिस ईयर में रिजल्ट आया है, मान लो सेशन है 17-19 का, रिजल्ट आया 2020 में, तो वो लोग 20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसका कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, आपको आगे चल के इस बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आपका कहीं भी सीटेट की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं होता, उसमें बस आपका दिसंबर 21 और यही मेंशन होगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है स्टेटस में अपना पास फिल कर देंगे तो फिर पास के बाद आपको जो है अपने टोटल मार्क्स, ऑप्टेड मार्क्स और परसेंटेज वगैरह भी जो है फिल करनी पड़ेगी, तो वो अभी आपके पास है नहीं तो आप फिल कर नहीं पाएंगे। तो आप उसको जो है एपरिंग के अकॉर्डिंग फिल करिए और एपरिंग में आप 2022 सिलेक्ट करिए, आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब NIOS की बात कर ले तो देखिए NIOS DLED वाले भी जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों को जो है इसमें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कोड सिलेक्ट करना है। तो पेपर फर्स्ट के लिए जो BTC वाले हैं उनको तो 1 नंबर सेलेक्ट करना है, B.Ed वाले हैं जो मोस्टली वो जो है जो आपका 5th नंबर है उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी आप लोग अपने देख लेना जो भी आपने जिसके बेस पे जो एडमिशन लिया है। जूनियर के लिए आपका जो 6 to 8 है उसमें BTC वालों को 1 नंबर चूज़ करना है और B.Ed वालों को उसमें 2 नंबर चूज़ करना है। इसमें आपका एक और है इंस्टीट्यूट पिन कोड। इंस्टीट्यूट पिन कोड में देखिए आपको जो भी आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी है, मान लो किसी का दिल्ली में है, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट की जो आपकी लोकल प्लेस है वहाँ का जो पिन कोड है आपको जो है वो फिल करना है। मान लो किसी का आगरा में है तो आगरा में जो भी वहाँ का एक लोकल प्लेस होगा वहाँ का अलग कोई ना कोई पिन कोड होगा, तो वहाँ का पिन कोड जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। अब सभी लोगों को एक प्रॉब्लम और हो रही है कि जो आपका बोर्ड, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम है वो आप लोगों को नहीं मिला है सिलेक्ट करने पर। तो जिन लोगों को सर्च करने पर मिल जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है मिलना। तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे स्क्रॉल करके और वहाँ पे सबसे लास्ट में आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा अदर्स का। ठीक है, सबसे नीचे जाना है, आपको पूरा स्क्रॉल करना है, जितनी भी आपकी लिस्ट है पूरी आपको लिस्ट स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में पहुँच जाना है और सबसे लास्ट में आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा और अदर्स आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप बोर्ड, यूनिवर्सिटी में अदर सेलेक्ट करेंगे आपका फिर एक और ऑप्शन खुल के आ जाएगा, बोर्ड, यूनिवर्सिटी इन केस अदर। ठीक है, तो इसमें आपको जो है अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप B.Ed हैं जो भी फिर आपकी कॉलेज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है वो आपको उसका नेम लिखना है। जो भी आपका बोर्ड है आपको वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई UP से BTC है तो उसको यहाँ पर लिखना है परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद, या उसको शॉर्ट में लिख देना है PNP इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है,